आपने बुलाया राजा साहब? मधुमती के काले जादू और क्रियाओं की सामग्री कहाँ है? हमें इतनी समझ कहाँ राजा साहब, हमने तो डाकनी का सारा सामान उसके साथ ही दीवार में चुनवा दिया। दीवार में चुनवा दिया? बोल! उस सामान में मणि थी, तुमने दिव्य मणि को दीवार में चुनवा दिया। जिस मणि को हासिल करने के लिए हमने न जाने कितने प्रयत्न किए, तुमने उस मणि को दीवार में चुनवा दिया। बाहर निकालो उसे! ये आप क्या कह रहे हैं राजा साहब? उसे बाहर निकालेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो तब होगा जब तुम्हारी गर्दन तुम्हारी धड़ से अलग हो जाएगी। हमने कहा बाहर निकालो उसे! नहीं राजा साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा मत करिए राजा साहब, रुक जाइए। अगर ये दीवार टूट गई तो डाकनी आजाद हो जाएगी राजा साहब। रुक जाइए, अनर्थ हो जाएगा राजा साहब। तू रुक नहीं सकता यार। जिस जगह डाकनी को चुनवाया गया था वो जगह आज भी बहुत डेंजरस है। लेकिन वो मणि रुद्र प्रताप ने चुराई थी और उसे वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं मीरा की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं यहां से वापस नहीं लौट सकता। आज चाहे जो हो जाए, वो मणि मुझे वापस चाहिए। रुक जाइए राजा साहब। कौन आया? ये सब डाकनी की बची हुई काली शक्तियों की छाया है। ये सब एक इल्यूजन है। वो तेरे दिमाग को कंट्रोल करना चाहती है। वो चाहती है कि वो मणि तेरे हाथ ना लगे। नहीं, मुझे किसी भी हाल में वो मणि चाहिए। मुझे मीरा की जान को बचाना है। जस्ट ब्रेक द वॉल, ब्रेक द वॉल। मीरा, आप ठीक है ना? मुझे आपकी बहुत चिंता हो गई थी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था। उन्होंने आपको भी हिप्नोटाइज किया ना? और उसके बाद ही मुझे याद आया कि नाग हमारी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मनी के लिए। राइट। मुझे भी सेम चीज याद है। और ये बॉक्स क्या है? मणि। मनी? आपने मनी ढूंढ ली? मुझे पता था आप जैसे ही होश में आएंगे मनी ढूंढ लेंगे। आप इसे मुझे दीजिए।
नहीं मिस्टर चौधरी, मैं उन्हें वापस देकर आती हूँ। नहीं, ये मणि हम उन्हें वापस नहीं कर सकते। मैं सिर्फ मणि नहीं चाहिए मीरा, मैं बदला चाहिए। 100 साल पुराना बदला। जब तक ये मणि हमारे पास है तब तक हमें दुनिया की पूरी दौलत, ऐशो आराम, सेफ्टी, सब कुछ मिल सकता है। आप ठीक कह रहे हैं, हम ये मनी उन्हें वापस नहीं दे सकते। राइट। लेकिन मैं इस मनी को आपको अपने पास भी नहीं रखने दूंगी मिस्टर चौधरी। वो लोग आएंगे, उन्हें पता है कि आप होश में आ गए होंगे, मनी ढूंढने निकले होंगे। प्लीज, आप पे अटैक कर सकते हैं। आप ये मुझे दीजिए, मैं संभाल के रखती हूँ, ठीक है? और आप उन्हें खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढिए प्लीज। तुम नहीं समझ रहे हो मीरा, इससे तुम्हारी जान को खतरा है। बात समझने की कोशिश करो। ट्रस्ट में मिस्टर चौधरी, कुछ नहीं होगा। नागों को खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा हमें। हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। मुझे दीजिए, कुछ नहीं होगा। पर तुम अकेली? मैं अकेली नहीं हूँ, आप है ना मेरे साथ। दीजिए। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और जितना जल्दी हो सके ये काम करो। मैंने सोचा भी नहीं था वो बेवकूफ इतनी आसानी से नागमणि तुम्हारे हाथ में दे देगा। बरसों बाद नागमणि नागवंश के पास आई है। हमारा बदला, हमारी आजादी, अब सब कुछ है हमारे पास। सबसे पहले नागमणि हमारी शक्तियां हमें वापस लौटाएंगी। उसने हमें धोखा दिया है। ये उसकी चाल थी। नागमणि कहाँ है? इसमें नागमणि नहीं है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कोई और होता तो मैं पक्का धोखा खा जाता। बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही थी, लेकिन उसने मुझे एक बार भी नहीं डांटा। इस बात पे भी नहीं कि मैं ये मणि लेने के लिए अकेला गया। ओ हेलो, क्या मैं क्या हर बात पे आपको डांटती रहती हूँ? एग्जैक्टली। देखो अभी अपने आप को कैसे डांट रही हो मुझे। हर बात पे डांटती रहती हो। जब मैंने उसे कहा कि इस मणि का यूज करके हम बहुत पावरफुल बन सकते हैं, बहुत पैसा आ सकता है, तब भी उसने मुझे नहीं डांटा। ना उसने मुझे लंदन का चंदन कहा और शट अप। एग्जैक्टली ना उसने मुझे जस्ट शट अप कहा। बस चुपचाप खड़े हुए देखती रही। तुम्हारी तरह कपड़े पहन सकती है, तुम्हारी तरह दिख सकती है, लेकिन उसे नहीं पता कि क्या तुम्हारे जैसा दिल नहीं है ना उसके पास, जिसमें प्यार है हर किसी के लिए। और तुम वही करोगी जो सबके लिए अच्छा होगा, राइट? अगर आपको पता है कि इसे लौटाना ही सही है तो फिर आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए? और इसमें तुम्हारी जान को खतरा है ना। और मेरे हो तो तुम्हें खरोच भी नहीं आ सकती। अब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें सेव तो करूंगा मैं। राजा रुद्र प्रताप ने चोरी की थी, सावित्री ने नहीं। चोरी तो आपने भी नहीं किया मिस्टर चौधरी, आपको सजा क्यों मिलेगी? कोई बात नहीं, अगर वो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे ना तो मैं उन्हें बताऊंगी ना, वो मेरी बात सुनेंगे। अगर नागवंश सच में न्याय करता है तो वो न्याय करेगा। मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मैं उन्हें आपकी जान नहीं लेने दूंगी। रिलैक्स। क्या हुआ? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। एक सेकंड दिखाना दो। फिर से तुम्हारी नाक लाल हो गई। जब तुम रोती हो तुम्हारी नाक लाल हो जाती। प्रॉब्लम ये मणि में ना, ये मणि हम उनको लौटा देंगे। न तुम्हें कुछ होगा, न मुझे कुछ होगा, और न बाकी किसी को। बस। पर कैसे? 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 एक मिनट, अगर हम ये फिगर आउट कर लें कि जिन लोगों ने हमें हिप्नोटाइज किया था वो लोग कौन है,
ये लोग इच्छाधारी नागों से भी ज्यादा पावरफुल हैं। ये लोग उनकी मणि छीनना चाहते हैं और हम इतनी पावरफुल और पवित्र चीज को इन पापजीवियों के हाथ में नहीं दे सकते। मिस्टर चौधरी, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की तरह ना हमारी याददाश्त को भी डिलीट कर दिया। हमें कैसे पता चलेगा ये लोग कौन है? हमें नहीं पता, लेकिन इनको तो पता है ना कि हम कौन हैं। और कोई तो होगा जो इस सब में हमारी मदद करेगा। आई थिंक मुझे पता है हमारी हेल्प कौन कर सकता है। आपके सिवा मुझे और कोई याद नहीं है। मुझे लगता है सिर्फ आप ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। क्या बात है मीरा, तुम्हारा दिल बहुत हैवी लगती। क्या बात हुई? हमको सारा बात साफ साफ बताओ। तुम हमको साफ साफ बताएगा तो हम पूरा ट्राई करेगा कि हम तुम्हारा हेल्प कर पाए। मैं अपनी प्रॉब्लम बताकर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड मिसेस अय्यर। हो सकता है बात आपकी जान पर भी आ जाए, पर मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे बस आपसे एक सवाल पूछना है, और वो सवाल क्या है वो मैं आपको नहीं बता सकती। अयो मीरा, तुम्हारा बात सुन के तो लगता तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक तुम हमको अपना प्रॉब्लम नहीं बताएगा तुम्हारा मदद कैसे कर पाएगा? वैसे ही जैसे आप हमेशा करती है। मेरे बिना पूछे भी आपने मुझे कितना कुछ बताया ना। मुझे लगा इस बार भी आप मुझे देखेगी, कोई रास्ता मिल जाएगा शायद, जो मुझे और नॉर्मल इंसान को नहीं मिलेगा। समझ गई। एक मिनट। ये लो, ये तुम अपना पास रखो। तुम्हारा सारा क्वेश्चन का आंसर तुमको तुम्हारा सपना में मिलेगी। डरो मत, डरो मत। ये तुम्हारा रक्षा करेगी। थैंक यू। जाहिल कहीं के, एक ही काम दिया था तुम दोनों को, मणि ढूंढ के लाने का, और तुम दोनों वो भी नहीं कर सके। तुम दोनों के निकम्मेपन की वजह से आज मुझे ये सब करना पड़ रहा है। कान खोल के सुन लो तुम दोनों कि आगे क्या करना है। अगर इस बार भी अपना काम पूरा नहीं कर पाए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ओह गॉड, कहीं मैं पिछले जन्म की गलती इस जन्म में तो नहीं दोहरा रहा। इस बार भी मुझे मणि छुपानी है, लेकिन अपने लिए नहीं, मीरा के लिए। क्या करूं? ये सही रहेगा, यहां छुपा देता हूं, अलमीरा में रख देता हूं, यहां छुपा देता हूं, किसी को शक भी नहीं होगा कि मणि यहां पर है। गॉड, कैन, अगर मीरा यहां पर होती तो बोलती कि मिस्टर चौधरी, अगर चोर आएगा ना तो सबसे पहले कबर्ड में ढूंढेगा। यू मिस्टर के मैं क्यों खुद को लंदन का चंद। यहां तो ऑलरेडी बहुत सारी फाइल्स है। वो तो यहां पर एक सीक्रेट कबर्ड। ये जगह सही रहेगी। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ।
मेरे पास आओ। जब आप सपने में मिलेंगे तो उसके लिए तुझे सोना पड़ेगा मीरा। लंबी सांस ले और सो जा मीरा। कितनी नादान है, सोचती है कि मेरा टोटका उसकी रक्षा करेगा। ये भी नहीं जानती वो अयान की रक्षक है। उसकी मौत के बाद हम अयान को भी अपने कब्जे में कर लेंगे। सो जा मीरा, सो जा, हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो जा। मीरा! मीरा! मिस्टर चौधरी, आप अपने रूम में क्या कर रहे हैं? ये कौन है? तुम ठीक हो? हाँ, मैं अभी तुम्हारे रूम में आया, यहाँ पर देखा मैंने, ये आई थिंक मर चुकी है। मिस्टर चौधरी, एम्बुलेंस बुलाइए, एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी। रमेश! रमेश! ओह गॉड! मीरा, तुम ठीक हो? रितु और उसकी फैमिली को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने बोला है कि वो नहीं बचेगी। उसे बहुत सारे सांपों ने डसा था। वो सारे सांप मेरे लिए आए थे, मुझे डसने के लिए आए थे, मुझे मारने के लिए आए थे। और वो बेचारी तुम्हें मारने के लिए? मतलब? और तुम बाहर क्या कर रही थी? मीरा माँ। हाँ हाँ ईशु। मीरा माँ, आज नींद नहीं आ रही है। मीरा माँ, आज आप मुझे लोरी सुना के सुला दो ना। मैं तुझे एक नहीं 10 लोरी सुना सकती हूँ। आज आप मेरे साथ चलेंगी? हाँ तो क्या, गरम दूध तो अकेले पी लेगी? नेवर। पता था मुझे, नेवर की बच्ची। चल, 1 मिनट ईशु, 1 मिनट रुका। चलो,
मैं तो ईशु को किचन में लेके गई थी, पर वो रितु वो तो मेरे पास वाले रूम में रुकी थी। फिर मेरी उसकी मदर से बात हुई, उन्होंने बोला कि पार्टी में उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे अपने रूम में ले गई, और फिर रात में वो अपने रूम में जाने की जिद करने लगी। शायद वो गलती से इस रूम में आ गई होगी। और सांपों ने उसे डस लिया जो मुझे डसने के लिए आए थे। ये लो, ये तुम अपना पास रखो। तुम्हारा सारा क्वेश्चन का आंसर तुमको तुम्हारा सपना में मिलेगी। मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए, हमें भी नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप एक होटल में रहे तो आपकी जान खतरे में, और मैं आपकी जान का रिस्क नहीं ले सकता। वो नाग बहुत खतरनाक है। आप प्लीज अपना सामान पैक कीजिए, मैं आपके यहाँ से जाने का इंतजाम करता हूँ। मैं रियली वेरी सॉरी। आप लोग प्लीज अपना सामान पैक कीजिए जल्दी। यहाँ जो दिखता है वो सच होता नहीं है, और जो सच है वो दिख नहीं रहा है। मेरे पास मणि नहीं थी, फिर भी इतने सारे सांप मुझे अटैक करने क्यों आए? ऐसा तो नहीं वो मणि के लिए नहीं, सच में मुझे मारने के लिए आए थे। पर इतने सारे सांप मुझ पे अटैक क्यों करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप ही तो कह रहे थे ना कि सावित्री ने चोरी नहीं की थी। फिर मिस्टर चौधरी, आप सुन रहे हैं ना? मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, आप सुन रहे हैं ना? मिस्टर चौधरी, सॉरी, वो मैं सोच रहा था कि इस मणि को सेफली कहाँ रख सकते हैं, कौन सी जगह होगी जहाँ पर ये सेफ रहेगी। क्या 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 कह रही थी तुम? वो अजीब बात। अजीब तो है, लेकिन पता है सबसे ज्यादा अजीब क्या है? मिसेस अय्यर ने वो पत्थर मुझे मेरी प्रोटेक्शन के लिए दिया था। लेकिन अगर ईशू टाइम पे नहीं आती और रितु वो पत्थर के पास नहीं सो रही होती तो सांप तो मुझे डस लेते। ऐसा तो नहीं कि वो पत्थर मेरे साथ नहीं था तभी मैं बच पाई। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर अटैक नागों ने किया है तो मिसेस अय्यर का क्या लेना देना है सबसे? सिली क्वेश्चंस मुझसे मत कीजिए। मुझे कुछ पता होता तो मैं इतना पटर पटर नहीं कर रही होती ना। हम एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। जो पॉइंट्स हमें पता है उस पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, हमें ये पता है कि नागवंश कभी भूलता नहीं है, तो फिर वो इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया कि सामने कौन सो रहा है। दूसरा पॉइंट, प्रिया और वरुण, हमें ये पता है कि वो अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो लोग बहुत शातिर है, फिर उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ऐसा तो नहीं कि उनसे कोई गलती हुई ना हो, उन्हें यही ऑर्डर दिया हो कि जिसके पास पत्थर है उसे ही मारना हो। गॉड, आपको क्या लगता है मिस्टर चौधरी? मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, व्हाट, हु, व्हाई, वेयर, ये तो आप मुझे बताएंगे ना। क्या सोच रहे, किसके बारे में सोच रहे? लोग हैं, मैं तो यही हूँ। नहीं, नो, आप यहाँ होकर भी यहाँ नहीं है। कब से उस बॉक्स को घूरे जा रहे? कहीं इस मनी का असर तो नहीं हो रहा है? हमने इसकी पावर को बिना जाने इसे अपने इतने पास रखा हुआ है। मिस्टर चौधरी, एक काम करते हैं, आप इस मणि की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दीजिए, मैं इसे छुपा कर रखती हूँ। तुमने अपना काम पूरा नहीं किया वरुण। अब इसकी हालत के जिम्मेदार तुम हो। हमें सिर्फ इतना था कि तुम्हारे पत्थर तक जाकर उस लड़की को डसे, लेकिन वहां मीरा नहीं होगी ये तो तुम्हें भी नहीं पता था। मैं मीरा को मरवाना चाहती थी, ना कि किसी ऐरी गहरी लड़की को। तुम वो तो कर नहीं सके। भूल गए वरुण कि तुम जितना मुझे डसोगे मेरी शक्तियां उतनी ही प्रबल हो जाएंगी। तो मुझ पर कोई भी वार करने के पहले ये सारी बातें याद कर लो वरुण।
वरना तुम दोनों के फन कुचल डालूंगी। अब जाओ, तुम दोनों अपनी टोकरियों में पड़े रहो, निकम्मो। आप ऐसा मत करिए राजा साहब, रुक जाइए नहीं तो अनर्थ हो जाए राजा साहब। ये दीवार टूट गई तो डाकनी आजाद हो जाएगी राजा साहब, रुक जाइए अनर्थ हो जाएगा राजा साहब। आज ना सही, मेरे लिए ना सही, पर एक ना एक दिन तो आप ये दीवार तोड़ेंगे राजा साहब। और जब आप ये दीवार तोड़ेंगे तब इन गुलामों के लिए क्यों अपना खून जला रही हो पद्मा? हमें तो पता ही है ना मणि कहाँ है, हम उसे पा ही लेंगे। पर हम ये भी तो जानते हैं कि मणि जितनी देर तक अयान के पास रहेगी, अयान से उस मणि को दूर करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ना समझ को ये तक नहीं पता कि मणि का क्या करना है। हमारे इरादे पता करके वो क्या करेगा। पहले हम ये नहीं जानते थे कि उस मणि को डाकिनी ने भी छुआ था, और डाकिनी की काली शक्तियों के कारण वो मणि इतनी शक्तिशाली हो गई है कि हम उसकी मदद से जो चाहे वो पा सकते हैं। सिर्फ नाग जाति ही नहीं, पूरी दुनिया को हम अपना गुलाम बना सकते हैं। पर इसमें अगर कोई बाधा है तो बस एक। मेरे पास मणि अब खुद आयान से जुड़ना चाहती है। और अगर उस मणि को आयान ने स्वीकार कर लिया तो ये सारी शक्तियां उसे मिल जाएगी। हमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अयो मीरा, हम बहुत थक गया है बेटा, कल सुबह बात करता है। मिसेस अय्यर प्लीज, अभी हमारा बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज। कितना बुरा हुआ ना, आपने तो पत्थर मेरी रक्षा के लिए दिया था, लेकिन फिर भी इतने सारे सांप मेरे रूम तक आ गए। और बेचारे रितु, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर वो सारे सांप फिर से वापस आ गए और जैसे रितु को डसा मुझे भी डस लिया तो। ओह गॉड। मिस्टर अय्यर, मैं क्या सोच रही थी, आप मुझे कोई और पत्थर दे सकती हैं वो नाग से बचने के लिए? हाँ दे सकता है ना, मैं तो ये सोच रहा है कि मुझे ये पहले कर देना चाहिए था। एक मिनट, हाँ एक मिनट। मीरा, ये लो मीरा, ये संभाल के रखना, इसको 1 मिनट के लिए भी खुद से अलग नहीं करना। हाँ जी थैंक यू। उप्स, सॉरी सॉरी, मैं इसे और ज्यादा संभाल के रखूंगी। अर्जेंट नहीं होता तो मैं ऐसे आपके बाथरूम के दरवाजे के बाहर आके आपको ये सब नहीं बता रही होती। मिस्टर चौधरी, मुझे सॉलिड शक है मिस्टर अय्यर और मिसेस अय्यर पे। मुझे लगता है नागों को वही कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने नागों को बंदी बनाया हुआ था, नहीं तो उनके रूम में सांपों की टोकरियां क्यों होती? ओह गॉड, हम तो उन्हें इतना स्वीट, इतना इनोसेंट मान रहे थे। हमें लग रहा था कि वरुण से उन्हें डेंजर है, पर नहीं, वो तो और ज्यादा डेंजरस निकले। मिस्टर चौधरी, आप सुन रहे हैं ना? मुझे लगता है कि मुझे पता है कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। हमने पिछले जन्म में जो नागवंश के साथ नाइंसाफी की है ना, हम उसे ठीक करते हैं, उन्हें आजाद करते हैं, उनकी मणि उन्हें लौटाकर उन्हें आजाद करते हैं। मिस्टर चौधरी, आप कुछ बोलेंगे? मैं वेट कर रही हूँ। आप कुछ बोलेंगे या नहीं? देखो हमारे पास टाइम नहीं है, अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो मैं कर लेती हूँ। आपको मेरी हेल्प नहीं करनी तो मैं ही सब प्लान कर लेती हूँ। फाइन, अगर आपको कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, मैं खुद ही कर लूंगी। What the hell? क्या हुआ? मिस्टर चौधरी, नागमणि का है।
मुझे वापस दीजिए। उन नागों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, हम उन्हें उनकी नागमणि वापस लौटा देते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मणि अब यहाँ पर नहीं है। यहाँ नहीं है? मतलब तो फिर कहाँ है? तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तो आप मुझे टेंशन दे क्यों रहे? साफ साफ बताइए ना, मणि कहाँ गई है? तुम्हें जानना है कि मणि कहाँ है? हाँ, ये कैसे हुआ? आगे बढ़िए अयान और मणि लीजिए। नहीं नहीं अयान, ये मणि तेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। मीरा सही कह रही थी, हमें इस मणि को वापस कर देना चाहिए, जल्द से जल्द। मैं इस मणि को वापस। किसी की मत सुनो अयान, ये मेरा तोहफा है तुम्हारे लिए। ये मणि तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। ये मणि मेरी नहीं है। हमें तो मणि के चक्कर में नहीं पड़ना था ना। आपने इस मणि की अंगूठी बना ली, ऐसा क्यों किया आपने? इतना ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाता है, लेकिन हमें इस वक्त भगवान नहीं चाहिए पद्मा, मणि चाहिए, मणि। मुझे पूरा यकीन है कि वो नागमणि यहीं इसी होटल पर है, पर कहाँ ये हम ढूंढ नहीं पा रहे। जो चीज इतना ढूंढने पर भी नहीं मिल रही, क्या पता मांगने पे मिल जाए। तुम्हें क्या लगता है पद्मा, तुम जाकर अयान और मीरा से वो मणि मांगोगी और वो तुम्हें आसानी से दे देंगे? मांगने के भी अपने कई तरीके होते हैं। मैं अयान और मीरा को ऐसे समझाऊंगी, ऐसे मांगूंगी कि वो मजबूर होकर मणि हमें दे ही देंगे। शायद तुम सही कह रही हो पद्मा। सदियों से इंसानों के साथ रहकर मैंने एक बात तो सीखी है, पाप जीवी से ज्यादा ताकत सच्चे इंसान में होती है। और ये मामूली से कीड़े मकोड़े जब धर्म, कर्म और सत्य की राह पर चलने लगते हैं ना, तो इनको किसी भी बात से डर नहीं लगता, किसी का भी नहीं। जो डर से नहीं झुकते, दर्द उन्हें तोड़ देता है। मैं अयान और मीरा को इतना दर्द दूंगी कि वो डर के मारे सब कुछ सच सच बता देंगे। ये गलत है, ये गलत है मिस्टर चौधरी। जिस गलती के सबक के लिए आपको दूसरा जन्म मिला, आप सेम गलती फिर से दोहरा रहे हैं। उस जन्म में और इस जन्म में फर्क है। क्या फर्क है? नहीं बताइए ना मुझे, क्या फर्क है? इस जन्म में आपके बाल छोटे हो गए। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इस जन्म में आपका कॉमन सेंस छोटा हो गया। मीरा, एक्चुअली फर्क है। उस जन्म में आपने इस मणि को खुद से दूर रखा था, और इस जन्म में माय गॉड मिस्टर चौधरी, नहीं। आपने मुझे कहा था कि जो नागों को कंट्रोल कर रहा है हम उन्हें पकड़ेंगे, ठीक है, उन्हें ढूंढेंगे, उसके बाद हम ये नागमणि उन लोगों को वापस कर देंगे। ऐसा क्या हो गया है कि आपने नागमणि से एंगेजमेंट कर लिया? आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? उस जन्म में नागमणि आपकी थी ना, इस जन्म में नागमणि आपकी है। ये मणि मेरी है। मुझे इस जन्म में इसे पाना था, इसलिए मेरे पास है। गलत हो तुम। What do you mean पाना था? तुम्हें पूरी कहानी क्यों जाननी है?
जाके अपना काम करो। अभी बताइए। ये गिफ्ट है, ये मणि डाकनी का गिफ्ट है। ये डाकनी ने मेरे लिए छोड़ी है। उसने इस अंगूठी को छुआ है। What? डाकिनी ने इसे छुआ है, फिर भी आपने इसे पहन लिया। मिस्टर चौधरी, आपको समझ में आ रहा है इस मणि में डाकिनी के कितने पाप, काले जादू, सब कुछ कितना बसा हुआ होगा। अगर ये अंगूठी उस टाइम पे बारूद है ना, तो इस टाइम पे आइटम बॉम्ब बन गई है मिस्टर चौधरी। ये रेडियो एक्टिव है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये अंगूठी आपको बर्बाद कर देगी। क्या कहा तुमने? ये बर्बाद कर देगी? ये अंगूठी बरकत देगी, हम सबको आबाद कर देगी, मुझे आबाद कर देगी। बरकत देगी? डाकिनी के आपकी लाइफ में होने से, आपके छूने से क्या हुआ है? कोई गार्डन में आ गए, आप आसपास म्यूजिक बजने लगा है। अगर आपको याद हो ना मिस्टर चौधरी, लास्ट टाइम जब डाकिनी ने आपको छुआ था तो उसने आपको इंसान से दो मुखा बना दिया था, याद है आपको? देखो मिस्टर चौधरी, शट अप। उतारिए अंगूठी, उतारिए ये अंगूठी और उन नागों को वापस कीजिए। जो चाहिए उनके पास, उनको जाके सॉरी बोलिए, माफी मांगिए उनसे। उतारिए इसे, निकालिए। चलो सॉरी बोलता हूँ, आ जाओ। वो नाग इस अंगूठी का क्या करेंगे? आरती उतारेंगे इसकी, पूजा की थाली में सजा के रखेंगे। ये अंगूठी देख रही हो? इसमें चढ़ी हुई नागमणि देख रही हो? वो लोग इसकी इंसल्ट करेंगे। उन बेचारे नागों को इसके अलावा करना कुछ आता भी नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे वो। तुम्हें आइडिया भी नहीं है। जब से ये अंगूठी मेरे पास आई है, इतनी सी देर में मेरे पास कितनी शक्तियां आ गई हैं। कितना पावरफुल हो गया हूं मैं इतनी सी देर में। तो सोचो, अगर सारी उम्र मैंने ये अंगूठी पहन ली तो मैं खुद को भी नहीं पहचान पाऊंगा कि मैं कौन हूं। पावर? कैसी पावर चाहिए आपको? अपनी पीठ पे हाथी को बिठा के पुशअप्स मारने? अयान, रिंग निकालिए, उन्हें वापस कीजिए, ये उनका हक है। रिंग निकालिए अभी, ये उनका हक है, आपका हक नहीं है। निकालिए रिंग, उतार। क्या चाहती हो तुम? ये अंगूठी उतार के मैं उनको दे दूं? ले चाहती हो तुम? हाँ। पक्का? हाँ? हाँ। चलो मेरे साथ। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, बाहर निकलिए। मैं जानता हूं कि आप अपने बेटे का बहाना करके यहाँ इस होटल में छुपे हुए हैं। बाहर निकलिए। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, कब तक इंतजार करवाओगे? कब तक इंतजार करवाओगे? चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार खत्म कर देता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी आवाज आ रही है। क्या ढूंढ रहे हो? ऐसा क्या है इस होटल में जो तुम इतने दिनों से ढूंढ रहे हो? एक बात बताऊं, वो जो तुम ढूंढ रहे हो ना, वो मेरे पास है। हिम्मत है तो आके ले लो। सबूत चाहिए मिस्टर और मिसेस अय्यर? तो ये रहा सबूत। ये नागमणि जरूर उसी के पास है। हाँ, चलो चलिए। यहाँ तो कोई नहीं। मिस्टर चौधरी, हमें मनी तो नागों को वापस लौटानी थी ना। अब मिस्टर मिसेस अय्यर को क्यों बुला रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं और क्या कर सकता हूं, ये दिखाने के लिए मैं तुम्हें यहां पर लेकर आया। देखो देखो मेरी ताकत। यहाँ तो कोई नहीं है। प्रिया, प्रिया, वरुण, तुम दोनों हो क्या? प्लीज प्लीज मेरी
रुको रुको रुको, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी, पहले मेरी बात सुन लो। प्रिया, वरुण प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार मेरी बात सुन लो। रुको! नागमणि, हमारी नागमणि। तुम मीरा की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाओगे। मीरा उठो, मेरे पास आओ। वो नागमणि नागवंश की है, इसे हमें दे दो। थी नागमणि नागवंश की थी, लेकिन आज इस वक्त वो मेरे हाथ में है, और जब तक ये मणि मेरे हाथ में है तब तक तुम्हारी इच्छाधारी चालें, तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारा जहर, सब कुछ बेकार है। तुम नाग हो लेकिन सिर्फ पत्थर के। तुमने बिल्कुल सही कहा आयान। मणि कब और किसकी थी इस बात से क्या फर्क पड़ता है? मणि है, किस्मत थोड़ी है कि हाथ न बदल सके। आज फिर से हाथ बदलेगी। नागमणि हमारे हवाले कर दो अभी और इसी वक्त। बच्चे अक्सर चमकीले पत्थर को खिलौना समझ लेते हैं। तुमने भी उससे जितना खेलना था खेल लिए बच्चे, अब तुम्हारा सारा खेल खत्म। तुम ना तो इस मणि को समझते हो, ना ही इसकी शक्तियों को। तुम इस मणि को नहीं संभाल पाओगे आयान। मिस्टर चौधरी। क्या? मिस्टर चौधरी, मैंने तुम्हें यही सब दिखाने के लिए तो यहाँ पर बुलाया है। क्या दिखाने के लिए? ये दिखाने के लिए कि ये लोग एक मामूली से बुलीज हैं। ये लोग जादू टोना कर सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। अगर इनके सामने डटकर खड़े हो जाओ तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों ने ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, निकल जाओ यहां से और अपने इन सांपों को, सॉरी ये गुलामों को यहां से लेकर बाहर निकलो। गेट आउट! तुझे हमारी बातें खोखली धमकी लग रही है? वो मणि हमें दे दे, वरना क्या? मिस्टर चौधरी! धमकियां वो होती हैं जिनके बाद धमाका हो। धमाका? देखना है धमाका। अब तुम्हारी पावर्स मेरे आगे कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी पावर का एक और एग्जाम्पल दूं, निकल जाओ यहां से। Get lost! अब तुम्हें समझ में आया, ये कोई मामूली मणि नहीं है। ये मणि अगर मेरे हाथ में है तो मैं कितना पावरफुल हूं। ये सिर्फ मणि नहीं है मीरा, हमारी सेफ्टी की गारंटी है। आज तक इस होटल में जितनी मुसीबतें आई, आगे से फिर कभी नहीं आएंगी।
मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आई फिर से कभी नहीं होंगी। ये मणि हमें शक्तिशाली बनाएगी, दुनिया से लड़ने के काबिल बनाएगी। और तुम कह रही हो कि मैं इस मणि को इनको दे दूं? इन लोगों को, ये जो नीचे पड़े हुए हैं, इन्हें? ये मणि खुद चलकर हमारे पास आई है। ये देखो हमारे हाथ में। मैं इसे किसी को भी नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। अगर तुम्हें लगता है ये मणि तुम्हारी सुरक्षा करेगी तो इस दुनिया में तुमसे बड़ा गधा और कोई नहीं हो सकता। हमने हमेशा कहा नागमणि नागवंश की है, किसी एक की नहीं, कि इतनी बड़ी शक्ति किसी एक के पास होनी ही नहीं चाहिए। अगर तुम हमें नागमणि दे देते तो हम आज नागवंश की भी रक्षा कर सकते थे और तुम दोनों की भी। लेकिन अब तुम्हारे स्वार्थ और अहंकार की वजह से अब हम सब मरेंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा। 100 साल पहले रुद्र प्रताप ने भी अपना स्वार्थ नहीं छोड़ा था और आज तुम भी उसे नहीं त्याग पा रहे हो। तुमने अपनी बर्बादी इस अंगूठी में जड़ ली है अयान चौधरी। अब सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। सुना तुमने सुना? तुमने सुना इसने क्या कहा? इसने कहा ये सिर्फ मेरी। और तुमने क्या कहा? कि मुझे खतरा है। अब मैं हर खतरे से ज्यादा खतरनाक हूं। तुम दोनों मामूली नाग अगर अपनी जान बचाना चाहते हो, चुपचाप अपनी दुम दबाओ और निकल जाओ यहां से। क्योंकि पता नहीं, मुझे अगर गुस्सा आया तो कुछ भी कर सकता हूं और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। वरुण, प्रिया, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं जानती हूँ मुझ पे भरोसा करने के लिए आप दोनों के पास कोई वजह नहीं है। प्लीज मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। प्लीज मुझे बताइए कि उस मणि में ऐसा क्या है कि कोई उसकी ताकत संभाल नहीं सकता। प्लीज। हम तुम्हारी मदद क्यों करें मीरा, और हम तुम पर भरोसा कैसे करें? क्योंकि पिछले जन्म में सावित्री ने हमारी मदद की थी वरुण। उसने फिर से नाग मंदिर की स्थापना की थी, महादेव की तपस्या की थी और अब नागों के लिए प्रार्थना किया था। पर मैं अपना पश्चाताप पूरा नहीं कर पाई थी। तुमने जितना किया वो भी बहुत था। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि नागमणि में इतनी शक्तियां आई कहां से। पर इतना जरूर पता है कि इसका संबंध रक्त बीज से है। रक्त बीज? हाँ, मतलब राक्षस रक्त बीज? मणि महादेव की छाया में रहती है। ये हमारा कर्तव्य था कि हम उसे मनुष्य जाति से दूर रखें, क्योंकि उसकी इतनी ऊर्जा बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। पर हम अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभा पाए।
और अब हम सबका भविष्य दांव पर है। मीरा अब सिर्फ सर्वनाश होगा, सिर्फ सर्वनाश। मीरा माँ, ईशु, तू सोई नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोए। और इतनी सारी किताबें, आप कौन सा एग्जाम देने वाली हो? शायद मेरी लाइफ का सबसे टफ एग्जाम ईशु, लेकिन कोई भी बुक मेरी हेल्प नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है इस इम्तिहान में सारी बातें आउट ऑफ सिलेबस है। जो ये बुक लिखने वाले ज्ञानियों को नहीं पता, तो मैं अकेले कैसे ढूंढूंगी? आप कर लोगे, जो कोई नहीं कर पाता वो माँ कर लेती, और आप भी तो मेरी मीरा माँ हो ना। थैंक्स ईशु। ओके, ये सारी बुक्स तो मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। ये कौन सी बुक है? ये कैसे रहेगी? एक मिनट। राजा साहब, मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। डाकिनी ने इसे छुआ है, फिर भी आपने इसे पहन लिया। मिस्टर चौधरी, आपको समझ में आ रहा है इस मणि में डाकिनी के कितने पाप, काले जादू, सब कुछ कितना बसा हुआ होगा? अगर ये अंगूठी उस टाइम पे बारूद है ना, तो इस टाइम पे आइटम बॉम्ब बन गई है मिस्टर चौधरी। ये रेडियो एक्टिव है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये अंगूठी आपको बर्बाद कर देगी। मतलब किसी ने माँ काली से छुपा लिया था? छुपा के रख लिया। अगर वो जमीन पे गिर गया होता मीरा माँ, तो अभी तो और सारे रक्त बीज पैदा हो गए होते ना, पर वो तो हुआ ही नहीं। ये कैसी आवाज थी? मिस्टर चौधरी तो उनके कमरे में, वो यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ, होटल में कोई है नहीं। मैं देख कर आऊँ मीरा? ईशु चुप कर, बढ़िया ही मैं देख के आऊँ। मैं देख कर आती हूँ, तो यही रुक, यही रुकना, कहीं मत जाना। ये क्या हुआ? ये बिल्लियों को इतनी तोड़ फोड़ करना कौन सिखाता है? मीरा माँ, अगर आपने चेक कर लिया तो मैं आ जाऊं? मीरा माँ, मीरा माँ, मीरा माँ, मीरा माँ, मीरा माँ। उसे स्वीकार कर ले।
तुझे इसे स्वीकार करना होगा आयान, तुझे इसे स्वीकार करना होगा। ऐसे क्या देख रहा है? ये मणि सजा के रखने की चीज नहीं है, तू इसे संभाल के रखना चाहता है। तुझे इसे दिल से स्वीकार करना होगा। तुझे अपने असली रूप को स्वीकार करना होगा। आज तुझे देखकर डर नहीं लग रहा दोमू का, बस ऐसा लग रहा है कि मैं तुझसे ज्यादा पावरफुल हूं। अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू है कौन? तेरा गुरूर, तेरी ताकत, तेरी बुराई, जिसे तूने अब तक छुपा के रखा था, लेकिन अब तू ज्यादा देर छुपा के रख नहीं पाएगा। तू सिर्फ शीशे में दिखने वाला वहम है। ऐसे ही एक शीशा मैंने पहले भी तोड़ा था, और तेरी मर्जी है तो मैं आज भी तोड़ सकता हूं। ये तू नहीं, तेरा घमंड बोल रहा है आयान, जो तुझे इस मणि के हासिल होने से हुआ है। तुझे अभी इसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। इस मणि की ताकत में वो नशा है जिसे तूने अभी तक सिर्फ चखा है। अपना ले इसे और डूब जा इस मणि की ताकत के नशे में। तुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर तूने मुझे अपना लिया तो इस मणि की शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। आगे बढ़, शक्तियों को अपना ले, इस मणि को अपना ले। अपने असली रूप में आ आयान, तो इस मणि की सारी शक्तियां तुझे अपना लेगी। तू दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होगा। क्या सोच रहा है? अगर यकीन नहीं आता तो इस आईने के 100 टुकड़े करके देख। जैसे रक्त बीज की बूंदों से सैकड़ों रक्त बीज पैदा हुए थे, वैसे ही इस आईने के हर टुकड़े में तुझे दो मुखाई दिखाई देगा। तू दिखाई देगा। स्वीकार ले इसे, स्वीकार ले। रक्त बीज का अधूरा काम तुझे ही पूरा करना है। स्वीकार ले आया, स्वीकार ले।